बड़ी मौसी आने वाली है, मम्मी जी ने बताया है। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी से उनके नाश्ते के लिए, उनको चाय पानी देने के लिए, खाना वाना देने के लिए जल्दी जल्दी से सारी तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी जी ने बताया था कि बचपन में वो दोनों बहनें हरे प्याज की पकौड़ियाँ बहुत पसंद करती थी। एक काम करती हूँ, जल्दी से हरी प्याज की पकौड़ियाँ बना देती हूँ। मम्मी जी की यादें ताज़ा हो जाएंगी, मम्मी जी भी खुश हो जाएंगी। मौसी जी के साथ हरे प्याज की पकौड़ियाँ खाकर जल्दी जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ। अरे अर्चना, तूने कुछ सुना क्या? बड़ी मौसी जी आने वाली है, मम्मी जी की बड़ी बहन। तो कुछ तैयारी कर रही है क्या? क्या बना रही है आज उनके खाने में? हाँ दीदी, मम्मी जी ने बताया था कि वो दोनों बहनें साथ में हरे प्याज की पकौड़ियाँ खाती थी बचपन में, तो मैंने सोचा हरे प्याज के सीजन भी चल रहे हैं, तो लाओ जल्दी से हरी प्याज की पकौड़ियाँ बना देती हूँ। मम्मी जी को भी अच्छा लगेगा और उनके बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। दोनों बहनें खुश हो जाएंगी, दोनों हमारी सास लगती हैं, हमें भी खुशी होगी उनके खुश होने से। इसीलिए मैंने सोचा कि हरे प्याज की पकौड़ियाँ ही बना देती हूँ, मम्मी जी को एकदम से सरप्राइज मिल जाएगा। चल ठीक ही है, वैसे तो इतने बुढ़ापे में इतना तला भुना खाना ठीक नहीं है। माँ जी तो खुद तला भुना नहीं खाती हैं, वो तो खुद ही तले भुने से दूर रहती हैं। पता नहीं क्या सूझी तुझे आज जो तूने हरे प्याज की पकौड़ियाँ बनाने का सोचा। अगर मुझसे पूछती तो मैं तो मना कर देती तुझे। खैर छोड़, अब तूने तैयारी कर ही ली है तो बना ही ले। चले, माँ जी और मौसी जी ना सही, कम से कम हम सब तो खा ही लेंगे। खैर ठीक है, बना ले, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो समझती है, इतनी उम्र हो गई है उनकी, इतने बुढ़ापे में इतना तला भुना खाना ठीक नहीं है। कम से कम हमें तो उन्हें हेल्दी खाना खिलाना चाहिए। चलो खैर, एक ही दिन की बात है, बना लो, अब कैंसिल मत करना। देखा जाएगा, फिर अगर कुछ हेल्दी मांगेंगी तो मैं बना लूँगी, तू परेशान मत होना, ठीक है? अभी खैर हरे प्याज की पकौड़ियाँ ही बना ले। वैसे किसी को पसंद नहीं आएंगी तेरी पकौड़ियाँ, चल लेकिन ठीक है, बना ही ले। ओहो हो, हरे प्याज की पकौड़ियाँ बनाएगी है जिससे मम्मी जी की नज़रों में ऊपर हो जाए। ये चाहती है कि मेरी पोजीशन मम्मी जी की नज़रों में ख़त्म हो जाए, सब जगह यही रहे। पर मैं अपनी पोजीशन कहीं जाने नहीं दूंगी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, सबसे तेज और सबसे समझदार। मैं अपनी पोजीशन हमेशा बचा कर रखूंगी। वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता जहाँ पर मैं हूँ, तू भी नहीं। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले देवरानी, मैं तुझे मम्मी जी की नज़रों में ऊपर चढ़ने ही नहीं दूंगी। जो स्थान मेरा है वो मेरा ही रहेगा। बाकी तू कोशिश करके देख ले, मैं खुद तुझे नहीं पहुँचने दूंगी वहाँ तक। आज मेरी बहन आने वाली है, पता नहीं क्या बात हो गई कि अभी तक वो आई ही नहीं। कह तो रही थी कि मोहल्ले में पहुंच गई है। यहाँ इतने सकरे सकरे रास्ते हैं ना कि कार भी अंदर नहीं घुस पाती। पता नहीं कहाँ कार वार पार्क करके आ रही होगी। अरे इतने रईस खानदान की है मेरी बहन, इतने बड़े घर की। ये तो बात है कि बहन बहन का प्यार उसे खींच लाता है, वरना इतनी गली में इतना छोटा सा मेरा मकान है, कहाँ यहाँ वो घुसती फिरेगी। लेकिन तब भी आती है, बहन बहन का प्रेम है। हम दोनों बहनें आपस में हमेशा एक रहती थी। ये लो माँ, मौसी जी आ गई। रास्ते में मिली थी, मुझे कंफ्यूज हो गई थी। यहाँ एक मोहल्ले में इतनी गलियां ही हैं कि समझ ही नहीं आता कौन सी गली है। जैसे मैंने मौसी जी को देखा, मैं तुरंत इन्हें अपने साथ लेती आई। दीदी कैसी हो दीदी? मैं कितने समय से आपका इंतजार कर रही थी, जब से आपका फोन आया था ना कि आज आप आ रही हो, मैं तो तब से आपका इंतजार कर रही थी। और कहो दीदी, कैसे आना हुआ? अपनी छोटी बहन को कैसे याद कर लिया तुमने? वरना हमें मिले हुए तो सालों साल हो जाते हैं। कहाँ तुम अपने इतने बड़े घर की जिम्मेदारियों से समय निकाल पाती हो कि मुझसे मिलने आ सको। अरे बिटिया, जा अपनी दोनों भाभियों से कह दे कि उनकी मौसेरी सास आ गई है। आए दोनों, आशीर्वाद ले ले और इनका स्वागत करें। कहाँ घुसी हुई है घर के अंदर। और वो छोटी वाली को भी बुला देना। ये तुम्हारी मौसी जी उसे देखी नहीं है ना, एक बार देख लेंगी। शादी में तो ये थी नहीं, ये तो विदेश गई थी, तो बुला देना उसे भी, मिलने उससे। अरे मम्मी जी, मौसेरी मम्मी जी, मैं आ गई। अरे हट जाओ सामने से, ननद रानी हट जाओ। अरे मेरी मौसेरी सासू माँ, मैं तो सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। मैं तो कब से सोच रही थी आप कहाँ रह गई। आप तो मुझे जानती हो कि कितनी मैं सास की सेवा करने वाली हूँ। मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था जब से मैंने सुना था कि आप आ रही हो। मैंने पूरे घर में दौड़ दौड़ के सारी तैयारी कर ली। ये प्रणाम मौसेरी सासू माँ। मेरा वजन भले ही ज्यादा हो, पर मैं कितनी फुर्तीली हूँ। देखा आपने मैं कितनी फुर्तीली हूँ? इतनी फुर्तीली तो इस पूरे खानदान में कोई नहीं है जितनी मैं हूँ। इसीलिए उछलती कूदती रहती हूँ हमेशा। उछल कूद के पूरे घर का काम संभाल लेती हूँ। अच्छा मौसेरी सासू माँ, आशीर्वाद दीजिए मुझे।
हाँ हाँ, खुश रहो बिटिया। भगवान तुम्हारे बाल बच्चा सबको स्वस्थ रखे, तुम्हारे पति को स्वस्थ रखे, सुहाग बना रहे तुम्हारा। अरे मम्मी जी, छोटी कहाँ रह गई? मौसेरी सासू माँ का आशीर्वाद लेने नहीं आई वो? और मौसेरी सासू माँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम है क्या? अरे इतने दिनों बाद तो ये घर पर आई हैं, उन्हें इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कहाँ गई वो? जाओ ना रानी, बुला कर लाओ जरा उसे। देखो सुशीला, यही कहती हूँ मैं, तुम्हारी बड़ी बहू जैसी कोई बहू पूरे खानदान में वाकई में नहीं है। इतनी सीधी सज्जन संस्कारी, सबकी कितनी देखभाल करती है, कितनी अच्छी है ये। ऐसी बहू कहीं नहीं आ सकती, किसी की नहीं आ सकती। जाने दे बेटा, अगर तेरी छोटी देवरानी नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो तेरी सासू माँ, मैं बस घर के काम में थोड़ा उलझ गई थी। मैं बस आ ही रही थी आपका आशीर्वाद लेने। आपका आशीर्वाद नहीं लूंगी भला। प्रणाम मौसेरी सासू माँ। खुश रहो बिटिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। भगवान तुमको सदा सुहागन रखे, सदा सुखी रखे। अरे बेटा, अब आशीर्वाद लेने का मन करे ले लो, ना लेने का मन करे कौन, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ रहूंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी है। काम बहुत रहता था बड़ी बहू के पास भी, लेकिन आज तक मजाल है कभी मैं इस घर में आकर खड़ी हूँ और ये बाहर ना निकली हो। ये हमेशा तुरंत जैसे मैं दरवाजे पर आती हूँ दौड़ कर आती है मेरा आशीर्वाद लेने, मेरी बड़ी बहू। मैं तो कहती हूँ तुम्हें अपनी जेठानी से कुछ सीखना चाहिए बेटा, बहुत ही समझदार और बहुत ही सज्जन संस्कारी लड़की है ये। अरे इसके माँ बाप धन्य है जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया। बस सुन लिया तूने, आई है मेरी बराबरी करने। मेरे बराबर तो मैं तुझे किसी अवस्था में नहीं पहुंचने दूंगी। जब ये शादी होकर आई तभी सब कितना इसकी तारीफ कर रहे थे, कितनी सुंदर है, कितनी सुशील है। मैं इसकी तारीफ होने ही नहीं दूंगी। इस घर में जो हूँ मैं ही रहूंगी, मैं किसी और को अपने बराबर नहीं पहुंचने दूंगी। एक तो वैसे भी एक ननद मेरे सर पर बैठी है, मम्मी जी के हरदम पास में वही रहती है। जब तक वो इस घर से विदा नहीं हो जाती ना, तब तक तो मैं मम्मी जी के पास भी नहीं जा पाती। मम्मी जी की नजरों में अपना स्थान बनाए रखने के लिए मुझे अपनी देवरानी को उनकी नजरों में गिराना ही होगा। उनकी क्या, सबकी नजरों में गिराना होगा। अरे छोटी, अब क्या यहाँ खड़ी होकर मौसेरी सासू माँ का मुंह देख रही है? जा जाकर जल्दी से कुछ इनके स्वागत की तैयारी वायरी कर। एक काम कर, पानी गुनगुना करके रख दे, जिससे मौसेरी सासू माँ को हाथ मुंह धोने में कोई दिक्कत ना हो। देख तो रही है ना बाहर मौसम कितना ठंडा ठंडा हो गया है। हाँ, एक काम और करना, जल्दी से गरम गरम चाय बना देना, और हाँ, हरे प्याज के पकौड़े बना देना। तुझे पता है हरे प्याज के पकौड़े मौसेरी सासू माँ और सासू माँ दोनों लोगों को बहुत पसंद है। बचपन में दोनों लोग खाया करती थी। हरदम सासू माँ ये कहानी हमको सबको सुनाती रहती है। मौसेरी सासू माँ, मैं तो हरे प्याज के पकौड़े खाने के लिए बेताब हूँ। मैं भी आप दोनों के साथ खाऊंगी। जा छोटी, जल्दी से बना कर ला, जिससे मौसेरी सासू माँ को हमारे घर की ये स्वागत हमेशा याद रहे। जा छोटी। ये क्या बात हुई? दीदी को जब मैंने कहा कि मैं हरे प्याज के पकौड़े बनाने वाली हूँ, तो दीदी ने मुझे 4 बात सुना दी कि प्याज के पकौड़े इस उम्र में ठीक नहीं है, और अब खुद ही खड़े होकर मुझसे हरे प्याज के पकौड़े बनाने को कह रही हैं, जबकि इन्हें पता है कि मैंने हरे प्याज के पकौड़े बनाने की तैयारी कर रखी है और मैं वही बना रही हूँ। तब पर भी दीदी ऐसा कह रही है जिससे लोग समझे कि दीदी के कहने पर मैंने पकौड़े बनाए। मतलब इनको काम भी नहीं करना है और वाहवाही भी लूटनी है। अरे सुशीला, मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर तुम्हारी बड़ी बहू ना होगी तो तुम्हारे घर का क्या होगा। यही सब कुछ संभाल कर रखती है। बहुत ही सही बहू लेकर आई तुम। तुम्हारा घर तुमसे अच्छे से संभाल रही है। ये हर किसी के स्वागत देखभाल सब कुछ आता है तुम्हारी बड़ी बहू को। मैं तो भाई सोचती हूँ बहू हो तो इसके जैसी संस्कारी बहू पूरे खानदान में किसी की नहीं है। बड़ी बहू, तू अपने चलने की तैयारी कर ले। तेरी मौसेरी सासू माँ ने फंक्शन का न्योता दिया है, उनकी बहू को लड़का हुआ है, बहुत बड़ा फंक्शन होगा, सब वहाँ पर उपस्थित होंगे। खूब अच्छे से तैयार होकर जाना। वैसे भी तेरे फैशन सेंस की तो सब तारीफ करते हैं। तू बस वैसे ही जैसे तैयार होकर रहती है ना, वैसे ही तैयार होकर चलना अच्छे से। हाँ अभी से बता दे रही हूँ। और हाँ बहू, ये बताना कि उनके पोते को हम क्या दें गिफ्ट में। अब वो इतने बड़े लोग हैं, मैं तो कुछ ज्यादा समझती नहीं बेटा, तू ही सबसे समझदार है। तू ही बता देना कि क्या हम दें जिससे हमारा भी वहाँ पर मान सम्मान हो। हाँ बता देना, ठीक है? तो सोच ले फिर बता देना। इसमें सोचना क्या मम्मी जी, मैं अभी 5000 रुपए ले लेती हूँ और हम वही लेकर चलते हैं। देख रही है बिटिया, तेरी बड़ी भाभी कितनी समझदार है। मैं तो यही सोचती हूँ इसको बहू बनाकर इस घर में न लाई होती तो मेरा क्या ही होता। सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे से अपने कंधे पर ले रखी है इसने, पूरा घर संभालती है। तेरी छोटी भाभी को तो कुछ आता ही नहीं है, सब कुछ यही सिखाती है उसे। पर चलो ठीक है, कम से कम मैं यही सोचकर खुश रहती हूँ कि वो इससे सीखती तो है।
छोटी, अरे छोटी सुनना छोटी, अरे हाँ, हाय भगवान पहुंच गई, हाँ गई मैं इतना दौड़ते दौड़ते। ये साड़ी कैसी है छोटी, ये साड़ी तूने कैसे निकाल रखी है? सुंदर है ना दीदी। वो जो मौसेरी सासू माँ अपने यहाँ फंक्शन का न्योता देकर गई है ना, तो उसे वहाँ पर ही जाने के लिए निकाली है। सोचा इसे प्रेस वेस करके रख देती हूँ, उसी दिन पहनूंगी। अच्छी लग रही है ना, इसका कलर बड़ा सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है ये कलर, और बनारसी भी है, तो मैंने सोचा यही निकाल लेती हूँ। अच्छी लग रही है ना दीदी, यही वाली पहनूंगी मैं। हाँ ठीक ही है ये साड़ी, पर तेरे लिए नहीं, तू तो अभी नई नवेली दुल्हन है, तुझे तो थोड़ा अच्छा रंग पहन कर चलना चाहिए। ये सब तो हमारे लिए लोग के लिए शोभा देता है। अब तो आ गई है तो मैं यही सब रंग पहन लूंगी, लाल पीला रंग तू पहन ले। तो जानती है मुझे चटक रंग बहुत पसंद है, मेरे पास साड़ी उसी में की साड़ियाँ हैं। मैं बस यही कहने तुझसे आ रही थी कि इस तरह की कोई साड़ी हो तो मुझे दे दे। यही कलर चुना था मैंने अपने लिए, तो अपने लिए कोई और देख ले। मैं ले जा रही हूँ। ये दीदी भी ना, मैं जो चीज पसंद करती हूँ इनको वही चाहिए होती है। अब ये साड़ी निकाली लेकर चली गई, कितना सुंदर रंग है उसका, कहाँ भी रंग है वो, नई नवेली दुल्हन के लिए ठीक तो है वो। मैं कौन सा पूरा लाल पीला पहनकर वहाँ दुल्हन बनकर बैठने जा रही हूँ। कितना सुंदर कलर था उसका, मेरा कितना मन था उसे पहनने का, अभी एक बार भी नहीं पहना था मैंने। कितनी सुंदर साड़ी थी वो, दीदी लेकर चली गई। मैं कुछ बोल भी नहीं सकती इनको, अभी कुछ बोल दूंगी तो पूरा घर राशन पानी लेकर मेरे सर पर चढ़ जाएगा। मेरी बड़ी भाभी को कैसे तुमने कुछ कहा, मेरी बड़ी बहू को कैसे तुमने कुछ कहा, पर दीदी भी ना एकदम बिल्कुल से नहीं समझती। अरे दूसरे का मन भी तो सोचना चाहिए। चलो यही सब साफ सफाई कर लूँ जल्दी जल्दी से, फिर बाद में फंक्शन के लिए निकलना भी होगा, तैयारी करनी होगी। मम्मी जी ने मुझसे पूछा था कि मौसेरी सासू माँ के पोते को क्या तोहफा देना चाहिए, पर मैं जो बता कर आई हूँ कहीं वो गलत तो नहीं है। कहीं मम्मी जी इससे पूछेंगी तो ये क्या जवाब देगी उनको, कहीं ये मुझसे कुछ अच्छा न बता दे। अगर इसने मुझसे कुछ अच्छा बता दिया तो मम्मी जी की नज़रों में ये समझदार बन जाएगी। नहीं नहीं, मुझे ये काम जल्दी ही करना होगा जिससे ये कुछ होने न पाए। मुझे इसका रास्ता पता है, चलो जल्दी से वही उपाय अपनाती हूँ। इसके मुँह से खुद ही निकलेगा कि ये क्या उत्तर देगी मम्मी जी को। अरे छोटी, तो इतनी जल्दी साफ सफाई में भी लग गई, खाना बनाने के बाद बर्तन सब धुल गए, सब कुछ साफ वाफ हो गया? अरे हाँ दीदी सब हो गया है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सारे काम जल्दी जल्दी से खत्म कर लूंगी। मौसेरी सासू माँ के फंक्शन में भी तो चलना है, मम्मी जी ने कल ही से बताया हुआ है। मैं नहीं चाहती कि कोई देर हो, इसीलिए मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर रही थी। अच्छा एक बात बता, मौसेरी सासू माँ के पोते को हमें क्या तोहफा देना चाहिए? जैसे मैं तो जो सोच रही हूँ क्या मैं कहीं गलत तो नहीं सोच रही हूँ? पर तू बता, तू क्या देना चाहती है? अगर तू हमारी जगह होती तो तू क्या देती? मैं दीदी, मैं क्या बता सकती हूँ, मुझे कहाँ तोहफे देने हैं, तोहफे तो मम्मी जी को देने हैं। मम्मी जी जो सही समझेंगी अपना देंगी ही। अरे छोटी, तब तोहफा तो हमारे घर से ही जा रहा है ना, कौन सा हमारी सासू माँ हमेशा रहने वाली है लेन देन करने के लिए, इसलिए हम बहुओं को भी थोड़ा कुछ सलाह करनी चाहिए ना आपस में। आखिर फिर बाद में हम ही दोनों को तो देखना है कि किसको क्या निमंत्रण देना है। मैं ये नहीं कह रही कि मम्मी जी को आज ही कुछ हो जाए, भगवान मम्मी जी को लंबी उम्र दे, खूब 100 साल जी है हमारी मम्मी जी। पर मैं चाहती नहीं कि देख, किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, और आगे आगे चलकर हम ही दोनों को सब कुछ संभालना है। मैं चाहती हूँ कि हम अभी से सलाह मशवरा करके चले। बताना फिर कि क्या दिया जाए मौसेरी सासू माँ के पोते को। दीदी मेरे ख्याल से तो मौसेरी सासू माँ के पास बहुत सारा रुपए पैसा धन दौलत पहले से ही है, उन्हें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, वो जो चाहे तो खरीद सकती हैं। मेरे ख्याल से तो उन्हें ऐसा तोहफा देना चाहिए जिसे देखने के बाद उन्हें और उनकी बहू को हमेशा हमारा परिवार याद आए, मम्मी जी की याद आए। उन्हें कुछ ऐसा देना चाहिए जिसे देखकर उनकी बहू और वो दोनों लोग खुश हो जाए। मेरे ख्याल से जैसे चांदी के कंगन, सोने की लॉकेट या जंजीर, इस तरह का कुछ देना चाहिए जो बच्चा भी जब बड़ा हो जाए तब पर भी देखे तो उसे हमारे परिवार का याद रहे। क्योंकि धन दौलत रुपए पैसा तो पहले से ही है मौसी जी के पास बहुत सा, पैसे वैसे देने का तो बेकार बात है। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही है,
यही यही तो बात मैं भी समझा रही थी सासू माँ को, पर सासू माँ मान ही नहीं रही थी। वो तो कह रही थी 5,000 1 रुपये दे दूंगी, बस हो गया। 5,000 दे रही हूँ, ये क्या कम है? मैं कह रही थी कि थोड़ा कुछ ऐसे दे देते हैं, चांदी के कंगन, सोने की लॉकेट और चांदी की पायल, ऐसा कुछ दे देते हैं, है ना? हाँ, कपड़े के साथ में ऐसे कोई तोहफा दे देते हैं, कपड़े के साथ मिलाकर। और मौसेरी सासू माँ के पास तो ऑलरेडी इतना सारा पैसा है। तो पैसा का वो क्या करेंगी? हाँ, 4 दिन में खर्च करके भूल जाएंगी। अच्छा, तो अपने काम निपटा ले, मैं चलती हूँ। इनका भी मुझे कुछ समझ नहीं आता, आखिर पता नहीं क्या करती रहती है। कभी तक बोलती है कि ये मत करो, वो मत करो, कभी कहती है कि मुझे ये बता दे, मुझे वो बता दे। समझ नहीं आता इनका भी मुझे कुछ। अब मेरी जेठानी है इसलिए इन्हें कुछ कह नहीं पाती। हे भगवान, कितना थक गई फंक्शन में मैं तो चारों ओर। लेकिन एक बात तो है, मेरी बड़ी बहू की हर जगह तारीफ होती है। जो होता है वही कहता है कि तुम्हारी बड़ी बहू जैसी बहू पूरे खानदान में किसी की नहीं है। मेरी बड़ी बहू इतनी समझदार जो है। बहू, तेरी वजह से मेरी नाक ऊंची हो जाती है हर जगह। तू वाकई में बहुत समझदार है। हाँ मम्मी जी, वो मैं बचपन से ही हूँ, बस मैंने कभी घमंड नहीं किया अपनी समझदारी पर। समझदारी? क्या खाक समझदारी है इनके अंदर? कुछ नहीं आता इनको। मेकअप तक का कोई सलीका नहीं है। सारा मेकअप मुझसे करवा कर गई थी, साड़ी मेरी छीन ली थी। न तो खाना बनाने का कोई सलीका इनको आता है, न ही मेकअप का कोई सलीका है, न ही कपड़े पहनने का कोई तरीका आता है। कुछ नहीं आता इनको, बस ऐसे बनती रहती हैं सबकी नज़रों में अच्छी, और ऊपर से मेरी हर जगह कमी निकालती रहती हैं, जिससे मैं हमेशा लोगों की नज़रों में बुरी बनी रहती हूँ, ना समझ बनी रहती हूँ। और ये वही काम करके समझदार बन जाती है। मैं करूँ तो वो काम गलत है, ये करे तो सही है। अरे हाँ बड़ी बहू, तुम्हें पता है वो मेरी सहेली है ना शांति प्रिया, वो भी वहाँ पर आई थी। शांति प्रिया अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रही थी, तो तुम तो जानती ही हो उसका घर परिवार। ए बहू, तो उसी की यहाँ मैं सोच रही थी तुम्हारी नंद की शादी कर दूँ उसी के बेटे से। है कैसा रहेगा रिश्ता? हाँ बताओ तो मुझे जरा। ये सब मेरी समझदारी का लोहा माने, इसके लिए जरूरी है मुझे कि हर मैटर से मेरी देवरानी दूर रहे। सब कुछ यही करेगी, पर सलाह मेरी होगी, जुबान मेरी होगी। अरे छोटी, अब क्या तू यहाँ पर खड़ी होकर हम सबकी बातें सुन रही है? जा जाकर जल्दी से सबके लिए चाय नाश्ता बना देना। हम सब फंक्शन से थक कर आए हैं, 1-1 कप चाय हो जाएगी तो थोड़ा थकान दूर हो जाएगी। और खूब अदरक डालकर बनाना, जैसे मैं बनाती थी ना, जैसे मैंने तुझे दिखाया था। खूब अदरक एकदम खूब बढ़िया सी कूट कर, और 2 इलायची और लौंग और खूब बढ़िया सा मसाला वसाला डालकर चाय बना खूब अच्छी सी। जा 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 जल्दी से चाय बना, हम सबकी थकान थोड़ी दूर हो। अच्छा दीदी, अभी जाती हूँ। अरे आप बीना माँ जी, ये रिश्ते नाते की बात कहाँ आप इसके आगे करने लगती हो? अरे ये सुनकर क्या करेगी ये सब कुछ? अरे सब कुछ सलाह पानी, सब कुछ जो करना है हम ही सबको करना है आपस में। इसके सामने कोई बात मत किया करो। ये तो अलग परिवार से आई है और इसे क्या ही समझ होगी हमारे घर परिवार की। सब कुछ मैं जानती हूँ, सारी नाते रिश्तेदारी मैंने देखी है। मुझे पता है कि कौन है शांति प्रिया, उसका बेटा क्या है, सब कुछ मैं जानती हूँ ना। आप मुझसे सलाह लो, पर इसके सामने नहीं। इसको ये सब बस सुनाया करो, ये क्या करेगी जानकर। ठीक है बहू, सही कह रही है। वैसे भी वो तो ना समझ है, उसे क्या ही समझ है किसी चीज की। उसे तो सब चीज तू ही सिखाती है। और वैसे भी हमारी नाते रिश्तेदारी क्या है, कैसे है, ये वो कहाँ जानती है। सब कुछ तो तू ही जानती है, सबको तो तू ही संभालती है। बेटा तो ठीक है, तू ही बताना मुझे। अच्छा किया तूने उसे भेज दिया यहाँ से, कोई बात नहीं। शादी का फंक्शन, कोई शादी वादी की बात लगता है। ननद रानी की शादी की बात फिक्स हो गई। चलो मम्मी जी से पूछ लेती हूँ, मैं भी थोड़ी तैयारी कर लूँ जल्दी से कपड़े वपड़े की। अगर ननद रानी की शादी हो रही होगी तो मैं भी थोड़ा उनसे पैसे मांग कर थोड़ा शादी की शॉपिंग कर लेती हूँ। पूछूँ मम्मी जी से। क्या हुआ मम्मी जी, ननद रानी की शादी का रिश्ता फिक्स कर रही हो क्या? मुझे भी बताओ ना मम्मी जी, क्या हुआ? अरे अर्चना, चाय बन गई क्या? तुम्हें चाय बनाने भेजा था मैंने, चाय बन गई क्या? जब जो होना होगा वो हो जाएगा, तुम्हें बता दिया जाएगा। अभी तुम जाओ, फिलहाल चाय नाश्ता टेबल पर रखो, हम सब आ रहे हैं। और क्या किया, ये तू इधर उधर बातें चिपक कर सुनती रहती है, जो होगा तुझे पता ही चलेगा। अरे इसी घर में तो रहती है तू। चल अभी फिलहाल हमारे लिए चाय वाय लगा, थकान हो रही है बहुत। तू भी ना बात सुनने चली आती है दौड़ दौड़ कर। जा जल्दी से चाय नाश्ता लगा। ठीक है बहू, फिर मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। है लड़का प्राइवेट जॉब करता है, बाकी तो ठीक ही है।
बड़ी आई हरदम हर मामले में अपनी टांग अड़ाती है, मुझसे ज्यादा समझदार बनने की कोशिश करती है। तुझे तो मैं कहीं टिकने नहीं दूंगी, ननद रानी का रिश्ता तो मैं ही करवाऊंगी।